क्या है ये राजयोग? क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिल्वर राजयोग बनता है? आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्लैनेट्स, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपकी बर्थ चार्ट में ये सुपर पावर लाइन बनती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जस्ट न्यूमेरिक पर, जहां हम बात कर रहे हैं अंकों के बारे में, नंबर्स के बारे में। मैं हूं जसविंदर सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऐसे कौन से प्लैनेट्स या फिर कौन से नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके पास भी ये सिल्वर प्लेन बनता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी से जुड़ी जितनी भी जानकारी मुझे है मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँ ताकि आप भी इस साइंस को समझें, अपने लाइफ में इसका उपयोग करें। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे करियर का हो, रिलेशनशिप का हो या फिर हेल्थ का हो, आपके लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ब्लॉकेज आती है, आप उसे ठीक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 4, 5, 6 के राजयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे राजयोग के बारे में जो कि 2, 5 और 8 का राजयोग है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन या फिर राजयोग है आपके बर्थ चार्ट में। तो सबसे पहले आप लोशु ग्रिड देखिए जो दूसरी डायगोनल लाइन बनती है 2, 5 और 8 की, जो कि सेकंड राजयोग बनता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर प्लेन या फिर सेकंड राजयोग। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स आते हैं, जैसे कि नंबर 2 चंद्रमा यानी कि मून। और चंद्रमा हमें क्या देता है? इंट्यूशन, सेंसिटिविटी। उसके बाद आता है नंबर 5 यानी कि बुध यानी कि मरकुरी। और बुध हमें लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, बैलेंस देता है, और ये लोशु ग्रिड में बिल्कुल ब्रह्म स्थान में बैठा है। और आखिरी नंबर आता है नंबर 8 यानी कि शनि यानी कि सैटर्न। और सैटर्न हमें देता है डिसिप्लिन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मेहनत करने की ताकत। ये हमें मेहनत करना सिखाता है। तो जब ये तीनों प्लैनेट्स को हम डिकोड करते हैं तो इसमें जो प्लेन बनकर आता है उसे हम सिल्वर प्लेन कहते हैं। जिसकी भी बर्थ चार्ट में ये तीनों प्लैनेट्स, ये तीनों नंबर्स आ जाते हैं 2, 5 और 8 के, तो हम बोलते हैं इसका सेकंड राजयोग बन जाता है या फिर सिल्वर राजयोग बनता है। दोस्तों, जिसकी भी बर्थ चार्ट में ये राजयोग बनता है, इसका सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर मिलता है। ऑल्सो ऐसे लोग अपने जीवन में अपने बलबूते पर अपना घर ज़रूर बनाते हैं और कम उम्र में ही बना लेते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग ऑलरेडी उस घर में पैदा होते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी पहले से ही बनी होती है। जिन लोगों की बर्थ चार्ट में 2, 5 और 8 का राजयोग बनता है, ऐसे लोग अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जॉब या फिर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर इनको सक्सेस ज़रूर मिलती है, क्योंकि इस राजयोग को अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। यानी ऐसे लोग अर्थ से रिलेटेड कोई भी काम करें तो सक्सेस इज डेफिनेट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में जॉब कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत चलन चल रहा है, आप इसका भी काम कर सकते हैं।
ऑयल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अर्थ से जुड़े जितने भी काम हैं आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 2, 5 और 8 होने के बावजूद भी उनके पास घर नहीं होता है। ये उनकी गलती नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस साइंस को अगर आप समझोगे, इसे जानोगे, यानी पहले जानिए फिर मानिए और फिर देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर्स आते हैं और आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और लाइफ में सक्सेस के लिए एक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और काम करना भी बहुत ज़रूरी है और कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखिए, क्या आपके बर्थ चार्ट में ये सिल्वर राजयोग बन रहा है? यदि है तो आप इसे एक्सप्लोर कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कीजिए, अपने हिडन पोटेंशियल को पहचानिए ताकि सफलता आपको मिले। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप रेमेडीज कर सकते हैं इस प्लेन को एक्टिवेट करने के लिए। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलें और कंसल्ट करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर कुछ लिखें। जो भी आप लिखेंगे, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए जस्ट मैरिज के चैनल को। धन्यवाद।